सचिन वाजे को एनआईए द्वारा उठाना, उस गाड़ी के ऊपर से जो है सचिन वाजे के फिंगरप्रिंट्स का मिलना, उसके बाद वो एक नई मर्सिडीज़ बरामद हुई है, उसके अंदर तमाम अलग अलग गाड़ियों के नंबर प्लेट्स का मिलना, पेट्रोल का मिलना और जो है कपड़ों का मिलना और जो है पीपी किट को आग लगा के जला देना। तो सचिन वाजे को अगर लगता है कि वो सुपर कॉप हैं और वो जो है बच जाएंगे इतनी आराम से, तो सचिन वाजे को अब वो उल्टी करनी पड़ेगी कि किसके इशारों पर वो इतना बड़ा जो है कांड करने वाले थे। ऐसे ही सचिन वाजे का नाम आया, उसको सस्पेंड करने की जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया और जब एनआईए ने जब गिरफ्तारी करी, जब इनको लगा कि जो अब जो है मछली फंस चुकी है, तब जाके इन्होंने सस्पेंड कर दिया। और नार्को टेस्ट होना चाहिए, पता तो लगे कि किसके इशारों पर सचिन वाजे किसके लिए काम कर रहा था। सचिन वाजे को लेकर जितने ज़्यादा खुलासे हो रहे हैं और जितनी भी चीज़ सामने आई है, देश की जनता की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि सचिन वाजे तो सिर्फ एक प्यादा है, आखिरकार इसके पीछे है कौन? देखिए, ये देश की जो औद्योगिक राजधानी है, वहाँ पर देश के सबसे बड़े उद्योग घराने के घर के बाहर इस प्रकार का एक संदिग्ध वाहन का पाए जाना और उसको प्लांट करने के पीछे मुंबई पुलिस के ही एक होनहार अधिकारी, जो वहाँ के मुख्यमंत्री के आशीर्वाद प्राप्त हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा ज़बरदस्ती सभी कायदे कानून को एक तरफ धत्ता बताकर लाए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं शक इस तरफ जाता है कि क्या दाऊद इब्राहिम ने फ्रेंचाइजी महाराष्ट्र के अंदर किसी को दे दी है एक्सटॉर्शन की, या ये एक नया साठगांठ है कि उद्योगपति को जो है डराया जाए, धमकाया जाए और उनसे मोटी रकम ऐंठी जाए। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये एक शक की ओर जो है सुई घूम रही है। क्योंकि आज अगर हम सीरीज़ ऑफ इवेंट को उठाकर देखें तो सचिन वाजे को एनआईए द्वारा उठाना, उस गाड़ी के ऊपर से जो है सचिन वाजे के फिंगरप्रिंट्स का मिलना, उसके बाद वो एक नई मर्सिडीज़ बरामद हुई है, उसके अंदर तमाम अलग अलग गाड़ियों के नंबर प्लेट्स का मिलना, पेट्रोल का मिलना और जो है कपड़ों का मिलना और जो है पीपी किट को आग लगा के जला देना। तो सचिन वाजे को अगर लगता है कि वो सुपर कॉप हैं और वो जो है बच जाएंगे इतनी आराम से, तो सचिन वाजे को अब वो उल्टी करनी पड़ेगी कि किसके इशारों पर वो इतना बड़ा जो है कांड करने वाले थे। आप अंदाज़ा लगाइए, जितना वो आईडी उस गाड़ी के अंदर बरामद हुआ है, अगर वो फट जाता, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जहां पर वो गाड़ी खड़ी थी उससे कम से कम 5-6 किलोमीटर तक धुआं धुआं हो जाता। क्या अब महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार की राजनीति चलेगी? और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि सचिन वाजे ऑलरेडी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में जो है डायरेक्टर्स के पदों पर हैं। एक व्यक्ति जो पुलिस में है, जो है ऑन ड्यूटी है, वो कैसे जो है उन तमाम कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हो सकता है? ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने खुलासा किया कि उनकी सरकार के वक्त भी जो है शिवसेना की तरफ से इस व्यक्ति के बारे में सिफारिश की गई थी। तो देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक जवाब दिया कि जो बंदा कोर्ट की जो है डायरेक्शंस में सस्पेंड हुआ है, उसको जो है बिल्कुल भी सिस्टम के अंदर नहीं लाया जाना चाहिए। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि अर्नब गोस्वामी को पकड़ने के लिए सचिन वाजे को भेजा जाता है, तमाम जगह सचिन वाजे को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि जैसे परमवीर सिंह नहीं, सचिन वाजे ही मुंबई पुलिस का कमिश्नर हो। तो आज सचिन वाजे के पापों का घड़ा भर चुका है और वो देश की जनता के सामने आ चुका है। अब आप देखिए, घबराहट का आलम देखिए, शरद पवार को जो है मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई दौड़ना पड़ रहा है। उनको सफाइयां देनी पड़ रही हैं कि ये जो है उनके अपरिपक्व मुख्यमंत्री ने क्या कांड कर दिया है। क्योंकि जब अब आग लगी है तो धुआं उठेगा, और जब धुआं उठेगा तो उस धुएं में दिखेगा कि ये सरकार अकेले उद्धव ठाकरे की नहीं है, ये सरकार तो शिवसेना की जो है, जो शरद पवार और सोनिया गांधी की बैसाखी पे है। तो क्या सवाल ये है, क्या सचिन वाजे का इंडक्शन के लिए शरद पवार साहब की अनुमति ली गई थी? तो ये हमाम में सब नंगे हैं और एनआईए जांच कर रही है। अब इस जांच की आंच जो है कहीं ना कहीं जो देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के घर तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। अगर आपने उद्धव ठाकरे का नाम लिया तो उद्धव ठाकरे के घर पे जब से सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है, लगातार मीटिंग हो रही है। कल रात को भी गृह मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, यानी कि अनिल देशमुख मौजूद थे, और काफ़ी ज़्यादा मीटिंग हुई और फिर से मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग हो रही है। तमाम तरीके की मीटिंग आखिरकार क्यों? और जब पूछा जा रहा है तो वो ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में जो मुद्दे हैं उनको लेकर मीटिंग हो जा रही है, पर जो जनता है उसकी तरफ से कुछ और एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। जनता है वो ये कह रही है कि सचिन वाजे का कुछ ना कुछ लेना देना है।
नहीं, निश्चित रूप से सचिन वाजे का पूरा ही लेना देना है। आप बताइए, जिस हड़बड़ी में सचिन वाजे को पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लाया गया, आज जनता ये जानना चाहती है कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि सचिन वाजे को जो है वहां लाया गया। और सचिन वाजे का इन सभी संदिग्ध चीज़ों में सम्मिलित होना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर जो है एक लोकतंत्र खतरे में जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ की सरकार जिस प्रकार से, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वहाँ के गृह मंत्री हो, किस प्रकार से उन लोगों ने ओपनली एक पुलिस अधिकारी का बचाव किया। और वो जो हीरोइन है जिनकी वो गाड़ी बताई जा रही है और उनका संदिग्ध लाश का पाए जाना, मतलब आप पहले तो लोगों को यूज़ करेंगे और उसके बाद जैसे ही आपको कोई थ्रेट लगेगा आप उनको रास्ते से हटा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं आज मुंबई के अंदर फिर से वो जो है जिस प्रकार से अंडरवर्ल्ड का एक खौफ होता था, वो कहीं ना कहीं सफ़ेद पोश लोग जो है कहीं ना कहीं उस प्रकार का खौफ बनाने का काम कर रहे हैं। और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है कि जिस पुलिस से आप सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, जिस पुलिस के पास जाकर आप जो है न्याय की गुहार लगाते हैं, जो न्यायपालिका और जनता के बीच में कड़ी का काम करते हैं, अगर वही लोग इस प्रकार से अंडरवर्ल्ड के प्यादों की तरह काम करेंगे, किसी जो है परिवार के लिए, किसी राजनीतिक परिवार के लिए उनके जो है चीफ सेक्रेटरी या उनके लिए कोई उठाई गिरे की तरह काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आज महाराष्ट्र के अंदर भय का माहौल है। सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर भय का माहौल है, क्योंकि सुशांत के केस में जिन जिन लोगों ने देश भर से आवाज़ उठाई, तमाम लोगों को जो है महाराष्ट्र की पुलिस ने उठा लिया। और आज महाराष्ट्र की पुलिस अपनी गिरेबान में झांक के तो देखे, एक बार आईने में जाके अपनी शक्ल को तो देखे कि ये हो क्या रहा है। सचिन वाजे को जब एनआईए गिरफ्तार करती है तो तब उस टाइम पे जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो फ़ोन लेकर नहीं जाते, और जब अरेस्टिंग हो गई है तो फ़ोन इस तरीके से टूटा हुआ मिला है कि उसमें से सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई। और जब पूछा जाता है कि ये सब कैसा हुआ तो वो ये कह रहे हैं कि फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया था। जनता का कहना है कि ये जानबूझकर एविडेंस को मिटाया जा रहा है। देखिए, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को इसी प्रकार से डाइल्यूट करने का काम किया और इन लोगों ने उस परिवार को जो है न्याय ना देने का महापाप किया है। परंतु पाप का घड़ा इतनी जल्दी भर जाएगा, इसकी उम्मीद देश की जनता को नहीं थी। तो इस पाप में जो जो लोग सम्मिलित हैं, धीरे धीरे अभी जो है महाराष्ट्र की भाजपा ने जो है नार्को टेस्ट की डिमांड करी है सचिन वाजे की, और नार्को टेस्ट होना चाहिए, पता तो लगे कि किसके इशारों पर सचिन वाजे किसके लिए काम कर रहा था। जैसे आपने सुना होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट किलर, सुपारी किलर, इसी प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे अंबानी की किसी ने सुपारी दे रखी हो। तो ये अपने आप में बड़ा थ्रेटनिंग है कि जो बंदा, जो इतने बड़े उद्योगपति लोग सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी। आज पता लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जितनी कोविड की वैक्सीन केंद्र सरकार ने दी है, उसमें से सिर्फ आधी ही कोविड वैक्सीन यूज़ हुई है और आधी अभी तक वैक्सीनेशन ही नहीं कर पाई है। तो वहाँ पर ऑलरेडी जो वहाँ की जो सरकार है वो आईसीयू में है, वहाँ जो गवर्नेंस है वो ज़ीरो गवर्नेंस है। आप बताइए, एक दिन में 17 हज़ार कोविड के केस आ रहे हैं अकेले महाराष्ट्र से, मुंबई से 1000 से 1500 केस आ रहे हैं। तो ये क्या अलार्मिंग नहीं है? वहाँ की सरकार कैसे लोगों को बचाने में लगी है? जहाँ की प्रायोरिटीज़ जनता को बचाने की होनी चाहिए थी, वो सचिन जैसे धूर्त अपराधी लोगों को बचाने पर तुली हुई है। देखिए कितना इस पूरे के पूरे प्रोसेस को लाइमलाइट करने की कोशिश की गई। जैसे ही सचिन वाजे का नाम आया, उसको सस्पेंड करने की जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जब एनआईए ने जब गिरफ्तारी करी, जब इनको लगा कि जो अब जो है मछली फंस चुकी है, तब जाके इन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो आज ये पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र के अंदर जो जनता को छलने का काम किया जा रहा है, जनता को कोई भी राहत नहीं मिल रही है। ये यहाँ पे ये तीनों पार्टी लूट खसूट कर रही हैं। कांग्रेस के पास लूटने के अलावा कुछ नहीं है, एनसीपी के पास भी है कि जब तक सत्ता रहे तब तक माल लूट लो, क्योंकि आगे बीएमसी का चुनाव होना है, पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये माल बनाने का काम ये तीनों लोग कर रहे हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता की संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। और जो सेलिब्रिटीज़, जो पीआर एजेंसीज़ के दम पे इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आज मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी ये लोग वो मेट्रो कार शेड के लिए इतनी आंखों में मोटे मोटे आंसू बहा रहे थे कि जो है हम पेड़ों से जाके चिपक जाएंगे। अभी कितना हेक्टेयर में पूरा आम का बाग तहस नहस किया जा रहा है। कहाँ गए ये बॉलीवुड वाले? क्यों इनको पीआर एजेंसीज नोट नहीं दे रही है? क्या इनको हड्डी नहीं फेंक रही है पीआर एजेंसीज वाली? तो आज हिपोक्रेसी जो है फिर से एक्सपोज हो गई है बॉलीवुड की, और किस प्रकार से ठाकरे फैमिली और बॉलीवुड का नेक्सस है। और तो ये अपने आप में तमाम शक
के घेरे में इन लोगों को लेके आता है। आपने अभी देश की जनता की बात की, महाराष्ट्र की जनता की बात की। उस महाराष्ट्र की जनता की तरफ से अब तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और वही महाराष्ट्र की जनता अब ये मांग कर रही है कि महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। निश्चित रूप से। और आप देखेंगे क्योंकि ये जो सचिन वाजे वाला केस है, जितना जितना इस पे जांच आगे बढ़ती जाएगी तो इसमें शरद राव पवार और सोनिया गांधी अपना पिंड छुड़ाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मीठा मीठा गपागप और तीता तीता थू थू। तो अब जब सचिन वाजे में पूरी महाविकास आघाड़ी की सरकार फंसती हुई नजर आ रही है तो अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये सरकार अपने आप गिरेगी और उसके बाद आगे का जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा, निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर एक नई सरकार आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए और वहां जनता को राहत दिलाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद सर।